नमस्कार। ये वीडियो केवल जेई एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स के लिए, इसको जेई एस्पिरेंट्स ना देखें। ये वीडियो वो पेरेंट्स भी देख सकते हैं जिनके बच्चों के एग्ज़ाम्स हो गए हैं और वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, और वो भी देख सकते हैं जिनके एग्ज़ाम्स अभी होने बाकी हैं नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर, जो कि अभी जेई की प्रिपरेशन में जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं। स्पेशली मैं उन लोगों को संबोधित करना चाहूँगा जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं और रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। आप देखिए, आप लोग मेरे से एज में बहुत बड़े, आपका एक्सपीरियंस जो है लाइफ का वो भी मेरे से बहुत बड़ा है, और आपका पेरेंटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली मेरे से बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अभी इस समय जैसे रिजल्ट आने वाला है ना, आज या कल, जब भी आएगा, तो स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। वो मतलब किसी भी कारण से वो नहीं पढ़ पाए, उसके हजार कारण हो सकते हैं, है ना। देखिए, दो दो पार्ट होते हैं जेई प्रेपरेशन के। एक होता है जर्नी का पार्ट ना, जर्नी खत्म हो चुकी है, अब रिजल्ट का पार्ट है। अगर एज अ पेरेंट हमें उनको डांटना था, हमें स्ट्रिक्ट होना था, हमें उनको पनिश करना था, लेट से हमें उनको ट्रैक पे लाना था, तो वो ड्यूरिंग द जर्नी हमें करना चाहिए था। अब क्या है, अब वो जर्नी खत्म हो चुकी है। अब इस समय हमारा जो मेन पर्पस है वो उनको सपोर्ट करना होना चाहिए। करंटली प्रेजेंटली हम उनको क्या करें, सपोर्ट करें, और उनके फ्यूचर का सोचें, है ना। जो पीछे हो गया है उसको अब नहीं बदला जा सकता। अगर किसी कारण हमारा बच्चा उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाया, जिसकी वजह से उसका पेपर उतना अच्छा नहीं गया, अब वी कैनॉट चेंज दैट, नीदर यू कैन चेंज दैट, नीदर आई कैन चेंज दैट। बट हम क्या कर सकते हैं, हम करंटली सबसे पहला जो इमीडिएटली हमें करना है, हमें हर एक बच्चे को, है ना, चाहे वो अपना बच्चा, चाहे किसी और का है, हमारे कोई मित्र हैं, उनका बेटा है, उनकी बेटी है, उनको भी हमें बताना है, उनको भी हमें समझाना है कि इस समय सपोर्ट करना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, क्योंकि ये एक बहुत ही टेंडर स्टेज में है बच्चे अभी। 12th का बच्चा बहुत छोटा बच्चा होता है। ये उनका पहला एक, आप कह सकते हैं कि नेशनल लेवल का एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। इसके पहले उन्होंने नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया। बहुत सारे बच्चों की एग्ज़ाम इस वजह से ख़राब हो जाती है कि वो फर्स्ट टाइम उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हालांकि जेई मेन्स में 2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, बट फिर भी बच्चा छोटा होता है, एग्ज़ाम प्रेशर हर एक के बर्स का नहीं होता हैंडल करना। ऐसा नहीं है कि उसने मेहनत नहीं करी थी, उसने पढ़ाई करी होगी, जितना हो सके होगी करी होगी, और हमने भी उसको रास्ते में लाने के लिए बहुत एफर्ट किए होंगे, उनके टीचर्स ने, आप लोगों ने, पेरेंट्स ने, सब ने, बड़ा भाई बहन उसने भी किए होंगे। लेकिन यू नो नहीं हो पाया, है ना। तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट पड़ा, अगर मैं कहूँ तो। जैसे जस्ट जस्ट एन एग्जाम नहीं हुआ, क्रैक तो नहीं हुआ। वैसे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो बहुत कम होती। 10 लाख एस्पिरेंट बैठ रहे तो टॉप 10,000 को भी ढंग की सीट्स नहीं मिलती, अच्छी सीट्स नहीं मिलती, अच्छे कॉलेज में अगर लेनी है तो, अपनी पसंद की लेनी है तो रेशियो जो है सिलेक्शन की वो वैसे ही बहुत कम। और ये हमें शुरू में भी पता था जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। तो हमें अभी क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज टू मेक श्योर दैट कि हम उनके साथ खड़े, डांटने की बजाय हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा, हम उनका आने वाला जो फ्यूचर है वो प्लान करें। आईआईटी नहीं हुआ तो एनआईटी सही, एनआईटी नहीं हुआ तो कोई और कॉलेज सही, और कॉलेज नहीं तो अगर हम ड्रॉप लेना चाहते तो ड्रॉप का क्या करना है ना। मैं वो प्लानिंग करनी, हमें उसमें सपोर्ट करना। स्पेशली जो बच्चे ड्रॉप लेने वाले, तो वो ड्रॉप ईयर में वो गलतियां ना करें जो उन्होंने 11th-12th में दोहरा दी, है ना। वो 11th में भी करी, 12th में भी करी, वो अब ड्रॉप ईयर में ना हो। ऐसी कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे घर में जिनको हम खत्म कर सकते हैं जब वो ड्रॉप ईयर में जाएंगे। स्पेशली बहुत, मतलब हम ड्रॉप ले लेते हैं लेकिन हम ड्रॉप ईयर में भी वही गलतियां कर देते हैं जो हमने पहले करी होती, तो फिर ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मेरी सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बच्चा मिले ना, उसको सपोर्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। बिकॉज इस समय मैं नहीं चाहता कि बच्चे फालतू की स्ट्रेस लें। ये जस्ट एक एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपको दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम्स आते हैं, आपका एमबीए का एग्जाम आता है, कैट का, आपका यूपीएससी के एग्जाम्स आते हैं, आपका गेट का एग्जाम आता है, फिर से आईआईटी में जा सकते हैं। तो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द आफ्टर द ग्रेजुएशन। वो इंजीनियरिंग करेंगे उसके बाद, और इंजीनियरिंग नहीं भी मान लो आपका बच्चा करना चाहता तो कुछ और फील्ड भी ले सकते।
तो मेरी बस आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप का लिंक दे दिया, आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। यू वांट टू टेक अ डिसीजन ऑन समथिंग, है ना, आप मेरे को 2 3 4 ऑप्शन देंगे तो आई कैन चूज इन बिटवीन दैम। या फिर आप कभी भी थोड़ा कैजुअल चैट करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। बहुत सारे मैसेज मेरे को पास आते हैं, मैं कई मिस भी कर देता हूँ, ठीक है, तो दोबारा कर लीजिए अगर मैं मिस कर दूंगा तो, हाँ। बट आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी क्वेरी दैट आई एम गोइंग टू गेट, ठीक है। सो लेट्स सपोर्ट ईच अदर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अच्छा रिजल्ट है। बट अगर नहीं भी आता है तो देन ऑल्सो वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर चिल्ड्रन नो दैट वी आर विद them. I am going to make that sure with all of my students. Please do that on your end. Thank you so much.